भारत और अमेरिका के बीच में एक डिस्कशन का मुद्दा बना हुआ है F-35 और पेंटागन ने क्या कहा है, वो भारत को F-35 क्यों देना चाह रहा है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से अजीत डोभाल अब बांग्लादेश बॉर्डर के पास पहुंचे। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि डोभाल किसी खास चीज को क्या एक्शन में लाने के मोड में है। जानेंगे आखिरकार क्या चल रहा है, क्योंकि ये बॉर्डर बहुत ही ज्यादा खास बन गया है और क्यों ये याद दिला रहा है ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1988 का। जानेंगे क्या है मामला। बांग्लादेश और भारत के बीच में अचानक से क्या बदलाव आ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी ना एक बहुत बड़ा प्रश्न बनकर सामने खड़ा हो गया है भारत के कि क्या भारत F-35 लेगा। अमेरिका की तरफ से एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। वैसे आपको बता दूं, भारत के ऊपर इसी तरह का दबाव तब भी बनाने की कोशिश की गई थी। भारत रूस से S-400 खरीद रहा था, तो दबाव तो यहाँ चलता नहीं है, लेकिन फिर भी भारत के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप क्यों दबाव बना रहे हैं। पेंटागन का कहना है कि देखिए, क्वाड के जितने मेंबर हैं वो अमेरिका के फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करते हैं और हम ये जो एडवांस है F-35 लाइटनिंग ये देकर भारत को उस लेवल में लाना चाहते हैं जहां पर हम एक दूसरे के साथ डेटा साझा कर सकें और चीन के खिलाफ अपने आप को मजबूत कर सके। ऐसा ही एक समय पैदा हुआ था जब भारत ने 1962 में चीन से लड़ाई लड़ी और तब भारत को समझ में आया था कि नहीं, हमें फाइटर जेट की जरूरत है। पाकिस्तान भी भारत के ऊपर दबाव बनाने लगा था। तब भारत ने MiG-21 का सौदा किया था 1960 की दशक में और तब रूस से इस सौदे को लेकर बात आगे बढ़ाई गई थी। अभी कुछ वैसा ही सीन है। हालांकि आपको बता दूं, जिस समय भारत ने MiG-21 सौदे को किया था उस समय भी बहुत सारी चीजें निगेटिव थी। जैसे भारत शुरू में ही सोवियत टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया। रख रखाव और स्पेयर्स पार्ट्स की आपूर्ति में देरी ने बाद में बहुत तरह की समस्याएं पैदा कर दी। लेकिन धीरे धीरे करके भारत ने एक संरचना बना ली कि बहुत सारी चीजें अब रूस की यहाँ पर ही बनने लगी हैं। वैसा ही अब अमेरिका के साथ हो रहा है। अमेरिका भारत को F-35 लेने के लिए कह रहा है। हालांकि F-35 को लेकर उनके अपने देश में एलन मस्क के विचार अलग हैं। अब भारत क्या करेगा। भारत ने जैसे एक सौदा किया MiG-21 का, जिसने भारत को थोड़े समय के लिए लाभ तो दिया, लेकिन फिर भारत अपना फाइटर जेट बना नहीं पाया और बहुत लंबे समय तक सोवियत संघ पर निर्भर रहा। अब भारत अगर F-35A को चुनता है तो भारत को ये भी निश्चित करना होगा कि भारत किसी तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में न फंसे और भारत अपने एमका प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए। खैर, पेंटागन का प्रस्ताव इस वक्त चीन के खिलाफ मजबूत स्थिति में लाने के लिए भारत को है, क्योंकि चाइना J-20 वगैरह दे रहा है, खुद भी स्टील्थ फाइटर जेट को बना रहा है। अब भारत क्या फैसला लेता है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। पर अभी एक तरफ और हंगामा मचा हुआ है, वो है भारत और बांग्लादेश का संबंध और भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर। भारत के BSF और बांग्लादेश के BGB के बीच में बैठक हुई। इस बैठक के बाद स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें कहा गया कि भारत और बांग्लादेश अपनी साझा सीमा में 100 नए हिस्सों की पहचान करेंगे और बाड़ लगाने का काम शुरू होगा। आपके मन में ना बहुत ख्याल आएगा कि अच्छा, हमने क्यों बांग्लादेश के साथ अपने जो बॉर्डर है उसको सील नहीं किया। इतने सालों तक हम क्या कर रहे थे, किस चीज का इंतजार कर रहे थे। तो एक समझौता हुआ था, असम समझौता, और असम समझौता होने से पहले असम आंदोलन हुआ था 1979 से लेकर 1985 तक। 5-6 साल तक ये आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में असम के नागरिक समाज ने कहना शुरू कर दिया था कि बांग्लादेश के घुसपैठिए हमारे यहाँ रोज घुसते जा रहे हैं, इसको रोको। और तब जाकर भारत सरकार और असम के नागरिक समाज समूहों के बीच समझौता हुआ था, जिसे असम समझौता कहा जाता है। असम समझौते के बाद ये कहा गया कि हम दीवार लगा देंगे, कांटेदार तार लगा देंगे, अन्य बाधा लगा देंगे
और 1986 में बाड़ लगाने का काम शुरू हुआ, जिसका मकसद था असम और पूर्वोत्तर में अवैध प्रवास को रोकना। उस समय भी बांग्लादेश ने इसका विरोध किया था, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से अभी बीजीबी पहुंच जा रही है या वहां के स्थानीय लोग पहुंच जा रहे हैं। पर बाढ़ का काम जो है ना फिर छूट गया। कई गांव छूट गए, कई इलाके छूट गए, कई ऐसे बाढ़ हुए जो किसी काम के नहीं थे और धीरे धीरे न रख रखाव हुआ न कुछ हुआ, चीजें फिर जस की तस हो गई। अब देखिए इतने सालों बाद एक बार फिर से भारत एक्टिव हुआ है और दोनों देशों ने कहा है कि चलो 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, इसके लिए 100 जगहों की पहचान की गई है। फिर भी बहुत सारा हिस्सा अभी भी बाकी रह जाएगा। अब देखना होगा कि भारत यहाँ आगे क्या करता है। बांग्लादेश में कुछ कुछ बदलाव होने शुरू हो गए हैं, जैसे कि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत और बांग्लादेश के बीच में मालगाड़ी का आना जाना बंद था, लेकिन एक बार फिर से देखा जा रहा है कि यहाँ पर फिर से शुरुआत कर दी गई है राधिकापुर और बिरौल के बीच मालगाड़ी सेवाओं की। इसका मतलब ये है कि अब व्यापार को हम फिर से शुरू करना चाह रहे हैं और बांग्लादेश ने भी यहाँ पर हामी भरनी शुरू कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और चीज देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश की तरफ से, यूनुस सरकार की तरफ से कुछ कलाकारों की टीम, बांग्लादेशी कलाकारों की टीम को भेजा गया भारत में महाकुंभ के दौरान पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए। ये एक संकेत दे रहा है कि बांग्लादेश अब भारत के साथ संबंधों को थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यूनुस के कार्यकाल में भरोसा वैसे ही नहीं किया जा सकता है जैसे कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता है आज भी। इसका बड़ा उदाहरण देखिए कि अजीत डोभाल ने अचानक से देखा गया, एक खबर आई 23 फरवरी 2025 को इन्होंने कोलकाता का दौरा किया। यहाँ उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के बड़े अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल की बैठक की है। यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब बांग्लादेश में अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद अस्थिरता बढ़ चुकी है। इसके कारण सीमा पर अवैध घुसपैठ और तनाव की घटनाएं हुई है। डोभाल ने बीएसएफ के पूर्वी कमान मुख्यालय में स्थिति का जायजा लिया और पश्चिम बंगाल से लगे 4096 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश भी दिए हैं। उनका ये दौरा हाल ही में दिल्ली में बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर के बीच हुई बैठक के बाद हुआ है, जिसमें 100 नए हिस्सों पर बाड़ लगाने, सीमा पर संचार लाइन शुरू करने का फैसला लिया गया है। डोभाल ने कोलकाता में बीएसएफ के जवानों की तैनाती, निगरानी तकनीक, खुफिया तंत्र की भी समीक्षा की। कहा जा रहा है उन्होंने बांग्लादेश से आने वाली चुनौतियों जैसे तस्करी, मानव व्यापार और भी कई चीजों पर कड़ा रुख अपनाने की बात भी कही है। कहा जा रहा है क्या 1988 के ऑपरेशन ब्लैक थंडर को एक बार फिर से अजीत डोभाल बांग्लादेश के ऊपर अप्लाई करेंगे। इस ऑपरेशन में बहुत ही ज्यादा डोभाल ने चतुराई दिखाई थी और आतंकियों के हथियारों और ठिकानों की जानकारी इकट्ठा की थी। वैसे अब ये गए हैं तो कुछ न कुछ जरूर ही खास होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।